आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, बस किराए में 60% तक बढ़ोतरी, यात्रियों को हर 100 किलोमीटर पर ज्यादा देने होंगे 75 रुपए। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश में बस यात्रा करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 75 पैसे ज्यादा देने होंगे, यानी प्रति 100 किलोमीटर पर 75 रुपए अधिक देना होगा। अभी तक 1 रुपए 25 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया लगता था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर यात्री कर दिया है। वही रात्रिकालीन बस सेवा के साथ ही एसी कोच और सुपर लग्जरी कोच में किराए में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही बस की कीमत में इजाफा होने से बस ऑपरेटर्स लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सुनवाई नहीं होने से 7 अगस्त से प्रदेश भर में 28,000 बसों के पहिए जाम कर देने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद बीते सोमवार और फिर मंगलवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बैठक के बाद सहमति बनी। वही राज्य परिवहन प्राधिकरण के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की गई है, जिससे आपत्ति दावों की सुनवाई होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी में सूखे जैसे हालत, अगले 3 दिन तेज बारिश। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन अब तक 16 इंच बारिश हुई है, जो औसत से 18% कम है। इस वजह से प्रदेश में सूखे जैसे हालत बन गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत 39 जिलों की स्थिति ठीक नहीं है, सिर्फ 6 जिले ही बेहतर स्थिति में है। भोपाल, जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों में बारिश का आंकड़ा माइनस में है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल के 6 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। 5 बड़े शहरों की बात करें तो सिर्फ ग्वालियर में ही औसत से 7% बारिश हुई है, जबकि भोपाल में औसत से 7%, इंदौर में 2%, उज्जैन में 14% और जबलपुर में 29% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। सीधी में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिरा है। मौसम केंद्र की माने तो अगले 3 दिन प्रदेश में उत्तरी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी यदि सिस्टम स्ट्रांग रहा तो तेज बारिश का दौर लगातार चला तो बारिश के आंकड़ों में सुधार आने की उम्मीद है। गुरुवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दामोह भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 7,500 पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा अक्टूबर में। एमपी में 29,000 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 19,062 पदों भर्ती के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसके तहत सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच पुलिस आरक्षक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी, उप यांत्रिक, उप निरीक्षक समेत 12 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 1.5 लाख सेवारत शिक्षकों की प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2026 में कराई जाएगी। इसको शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी ईएसपी को सौंपी है। शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन भरवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के अनुसार यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कराई जा रही है। ये उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनकी नियुक्ति पात्रता परीक्षा से जुड़े विवाद के कारण लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में है। परीक्षा का परिणाम उनके भविष्य और सेवा पर असर डाल सकता है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने अगस्त से दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली संभावित परीक्षा का संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार सितंबर से दिसंबर 2026 के विभिन्न विभागों में करीब 18,000 से अधिक पदों भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ईएसबी ने स्पष्ट किया कि यह संभावित परीक्षा कैलेंडर है। परीक्षा की अंतिम तारीख, कार्यक्रम और अन्य व्यवस्था पर अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसान हितैषी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ घर घर तक पहुंचा रही है। हमारी सरकार ने किसानों खेतों से लेकर उनके खातों तक ध्यान रखा है। किसानों के खेतों में पानी, बिजली, खाद, बीज, कृषि यंत्र पहुंचाने के साथ साथ उनके खातों में फसल बीमा, सम्मान निधि और ब्याज मुक्त ऋण की राशि तक पहुंचाई है। पिछली कैबिनेट में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कवच योजना को मंजूरी दी है। कवच योजना से ऐसे किसानों की चिंता दूर होगी जिनके सरकारी खातों पर आनी गड़बड़ियों और जांच में देरी के कारण उन्हें नया ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर नया कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। सरसों और धान उपार्जन पर भी मिलेगा भावांतर का लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों के साथ संवाद का उत्सव है। अभी तक 20 जिलों के 10 ऐसे आयोजन किए जा चुके हैं। नर्मदापुरम में ये 11वां बलराम कृषि महोत्सव है। खेत में दाना बोने से लेकर बाजार में दाम दिलाने तक सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता हमारे एमएसपी और बोनस के साथ रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर दूर की है। सोयाबीन उत्पादक किसानों की चिंता भावांतर योजना ने दूर की। अब सरसों और धान को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है। पहली बार श्री अन्न कोदो कुटकी की एमएसपी पर खरीदी हुई है और किसानों को बोनस भी मिला है। इसके साथ ही किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए पात्र किसानों से मूंग उपार्जन की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सोने की कीमत 2800 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए हुई। जी हां, आपको बता दें, सोने चांदी की कीमत में आज बढ़तर रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2800 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए पर पहुंच गया है। वही 1 किलो चांदी की कीमत 1100 रुपए बढ़कर 2,26,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 5500 और चांदी 7,300 रुपए महंगी हो चुकी है। इसी के साथ
साथ अगली बड़ी खबर है, मूंग उपराजन स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 10 अगस्त। जी हां, आपको बता दें ग्रीष्मकालीन मूंग उपराजन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। विपणन वर्ष 2026-27 का तहत किसान इस तिथि तक अपनी उपज के लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक बुकिंग नहीं कराई है वे निर्धारित तिथि से पहले स्लॉट बुकिंग कराकर 20 अगस्त 2026 तक अपनी मूंग बेच सकेंगे। उप संचालक कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने स्लॉट किसी कारणवश समाप्त हो गए हैं उनके लिए अवधि बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध है। उप संचालक कृषि के लोगों पर इसके लिए विशेष विकल्प दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, इस बार पूरे चुनाव होंगे डिजिटल, पंच और सरपंच भी ईवीएम से चुने जाएंगे। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में जून जुलाई 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनावी मतदान की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में से कराने की तैयारी कर रहा है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश में पहली बार पंचायत और निकाय के पूरे चुनाव 70% ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगी, जिससे मतगणना और परिणाम की प्रक्रिया त्वरित हो सकेगी। तैयारियों की कड़ी में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग में पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के 44 जिलों के डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर और मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए हैं। आगामी चुनावों की सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मा इन्हीं अधिकारियों पर रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार ने फिर लिया 3600 करोड़ का नया कर्ज। जी हां, आपको बता दें प्रदेश सरकार ने 3600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। यह कर्ज सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के जरिए 2 किस्तों में लिया गया है। 1600 करोड़ रुपए का कर्ज 18 वर्ष की अवधि के लिए है, जिस पर 7.61% की वार्षिक ब्याज दर तय की गई है। इसकी अदायगी वर्ष 2044 में की जाएगी। वही 2000 करोड़ का कर्ज 30 वर्ष की अवधि के लिए है, जिस पर 7.90% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये ऋण वर्ष 2056 में देय होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश का हरित ऊर्जा मॉडल वर्ष 2030 तक निभाएगा बड़ी भूमिका। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश वर्ष 2030 तक प्रदेश के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात नई दिल्ली के 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 में मध्य प्रदेश का हरित ऊर्जा मॉडल पेश करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई। राज्य ने नवकरणीय ऊर्जा के लिए कई नवाचार को नई दिशा दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, वीकेंड पर मेट्रो का तोहफा, अब हर 15 मिनट में ट्रेन सर्विस भी 1 घंटे बढ़ी। जी हां, आपको बता दें वीकेंड यानी संडे और छुट्टियों वाले दिनों में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। भोपाल में अब इन दिनों में यात्रियों को हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी। इतना ही नहीं, मेट्रो का संचालन 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया, जिससे शाम के वक्त भी यात्रियों को पहले की तुलना से ज्यादा सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था आने वाले रविवार से लागू की हो जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुवार को इसी घोषणा की है। नई समय सारणी के अनुसार रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर सुभाष नगर स्टेशन से एम्स के लिए आखिरी मेट्रो ट्रेन 7:30 बजे, जबकि एम्स से भोपाल नगर के लिए अंतिम ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी। अब तक छुट्टी के दिन मेट्रो सेवा अपेक्षाकृत कम समय पर संचालित होती थी। अधिकारियों के मुताबिक हाल में ही अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरह शुरू होने के बाद दोनों ट्रैक पर नियमित परिचालन हो रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत, भोपाल रीवा के बीच चलेगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें रक्षाबंधन पर अगर आप भोपाल से रीवा या सतना मेहर कटने की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए रात की खबर है। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल रीवा मार्ग पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और सफर आसान होगा। रेलवे भोपाल और रीवा के बीच 3 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें और एक 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिससे रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर